मैच हार गए हम। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अगली ही बॉल में रन आउट हो गया था मैं। सिर्फ 2 रन बचे थे उस वक्त जीतने को। मेरी टीम का सबसे बड़ा सपना जो उन्होंने साल भर से हर रोज देखा था, मैंने उस सपने को 1 सेकंड में तोड़ दिया था। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, रन आउट। क्रिकेट के मैदान पर उस दिन जबरदस्त टेंशन थी। स्कोरबोर्ड पर 154 रनों का स्कोर था और जीतने के लिए 185 बनाने थे। 31 रन, 3 ओवर। सस्पेंस के मारे दर्शकों की जान सूखी जा रही थी। जी नहीं, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं चल रहा था। ये उससे भी बड़ा महासंग्राम था। ये था मेरे मोहल्ले की टीम फोर्स 40, जिसमें सबका 35 से 40 के बीच में होना अनिवार्य था, और म्युनिसिपल बोर्ड की क्रिकेट टीम के बीच सिटी कप का फाइनल। हमारी टीम फील्डिंग कर रही थी और हमारी जीत पक्की लग रही थी। क्रिकेट का बचपन से शौक है मुझे, याद शहर के टाइम से। उन दिनों नेशनल क्रिकेटर या फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने ऐसी कवर ड्राइव मारी कि माशाल्लाह वकील बन गया हूँ। ऐसा नहीं कि खुश नहीं हूँ, शहर के उभरते वकीलों में गिना जाता हूँ। क्रिकेट के लिए अब भी पागल हूँ। गाना फिल्मों में तो नहीं गा पाया, लेकिन बर्थडेज पर फरमाइशी प्रोग्राम किसी न किसी बहाने से कर ही देता हूँ। उधर स्टेडियम में मामला कांटे का हो गया था। मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया था और 5 रन बचे थे। दूर कहीं बैठा मेरे पड़ोसी का बेटा, जो रेडियो में आरजे बनना चाहता है, बड़ी देर से एक छोटे से पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कमेंट्री कर रहा था। धत तेरे की, फुल टॉस बॉल, बैट्समैन आगे बढ़ा और बॉल गई वो दूर कहीं। मुझसे तो देखा ही नहीं गया। लाउडस्पीकर पे लड़का चिल्लाया, और ये सिक्सर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने सिटी कप जीत लिया था। सारा मूड खराब हो गया। सोचा था आज कुछ देर से जाऊंगा कोर्ट सेलिब्रेट करने के बाद, लेकिन यहां तो हार ही गए थे। खैर, 3 घंटे बाद नहा धोकर कोर्ट चल दिया। कोर्ट से पहले की ट्रैफिक लाइट पर मुझे याद शहर की लाइसेंस प्लेट वाली एक गाड़ी देखकर मजा आ गया। उसमें एक आदमी और एक लड़की बैठे थे, जिनका मुझसे बहुत पुराना रिश्ता था। ट्रैफिक लाइट हरी हो गई और मेरे बगल में याद शहर के लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी चली गई। मैं वहीं अपनी सीट पर मूरत बना बैठा रहा। पीछे वाली गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। मैं किसी तरह कोर्ट पहुंचा, अपने चेम्बर में बैठा और 3 ग्लास ठंडा पानी पिया। जैसे वक्त के ओपनिंग बैट्समैन ने फुल टॉस बॉल को बेरहमी से यादों के स्टेडियम की ओर उछाल दिया था। कहीं तो गिरना ही था। मैंने याद शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की क्रिकेट पिच पर जाकर लैंड किया। बड़े झंडे गाड़े थे मैंने क्रिकेट में उन दिनों। टीम का कैप्टन होता था मैं, ओपनिंग बैट्समैन, और फर्स्ट स्लिप में बैटिंग करता था। बाकायदा सफ़ेद हैट पहनता था। लेकिन ग्राउंड में खेलने का मौका तो हमें किस्मत से ही मिलता था। ज़्यादातर हमारा वर्ल्ड कप हमारी गली में ही हो जाता था। कई शीशे तोड़े थे हमने। ज़्यादातर टेनिस बॉल से खेलते थे। पैसे जोड़ के लाते थे, इसलिए नाली में चली जाती थी तो चुपचाप निकाल कर धोकर दोबारा खेलने लग जाते थे। बॉल अगर पड़ोस के सुपर स्ट्रिक्ट यादव अंकल के घर में चली जाती तो हम लोग बारी लगाते थे उसको जाके मांग लाने के लिए। आखिर हर बार एक ही आदमी को बेवकूफ बच्चे
कहलाना पसंद नहीं था ना। जिसके बैट और विकेट्स होते थे उसका कैप्टन बनना तय था। मैंने भी पॉकेट मनी जोड़कर पैड और बैटिंग ग्लव्स खरीद लिए थे। थोड़ी इज्जत बढ़ गई थी। मेरी टीम चार मीनार क्लब की मेन राइवल उन दिनों होती थी बगल के मोहल्ले की टीम यार्ड शहर 11, जिसका कैप्टन था मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रतीक पंत। जितना तगड़ा हमारा कंपटीशन होता था उतना ही जिगरी था वो मेरा, एकदम भाई जैसा। प्रतीक फास्ट गेंदबाज था। हम कॉलेज में साथ रहते थे, कैंटीन में संग संग खाते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे, चोरी से मूवीज संग देखते थे। लड़कियां भी एक साथ ही देखकर एडमायर करते थे। लेकिन मेरा सारा एडमिरेशन एक ही लड़की पर फोकस था। गली में एकदम नई नई पड़ोसन आई थी, लंबे बालों, खूबसूरत आंखों वाली पड़ोसन पद्मा जोशी। सबसे एक्साइटिंग ये था कि क्रिकेट की शौकीन थी। अपनी बालकनी से हर गेम देखती थी। ग्राउंड्स में सीमेंट के स्टेप्स पर बैठकर अक्सर मैच देखती थी। पागल हुआ जा रहा था मैं उसके बारे में सोच सोच कर। मैंने सोच लिया था 31 दिसंबर के क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद उसको प्रपोज कर दूंगा। उस दिन के मैच में हमने जरूर कॉर्नफ्लेक्स ज्यादा खाए थे। यार्ड शहर 11 से बड़ी आसानी से मैच जीत गए। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मैं चार मीनार क्लब का कैप्टन अपने बेस्ट फ्रेंड प्रतीक पंत के पास गया। बोला, ओए हार गया तू तो। उसने गले से लगा लिया। बोला, मुन्ना ज्यादा खुश ना हो, असली मैच तो अभी बाकी है। मैंने कहा, दूध पी के आना बेटा, चौके छक्के तो हम जेब में रख के चलते हैं, एक यहां गिरा एक वहां गिरा। असली मैच से प्रतीक का इशारा 31 दिसंबर को होने वाले यार्ड शहर के सबसे बड़े टूर्नामेंट महात्मा गांधी मेमोरियल कप की ओर था। हमारी टीम पिछले साल ये कप उनकी टीम से हार गई थी और इस बार सब जोश में थे कि जो भी हो इस बार हमको जीतना है। खैर, उस शाम में प्रतीक को बन मक्खन और समोसे की ट्रीट देने लक्ष्मी रेस्टोरेंट ले गया। मैं यहाँ उसकी खातिर करने नहीं आया था। मैं तो उसको पद्मा के बारे में बताने आया था। लंबे बाल, खूबसूरत आंखों वाली पद्मा। कैसे क्लीन बोल्ड हो गया था मैं पहली डिलीवरी में। शाम भर मैं ही बोलता रहा। फिर 2 हफ्ते बीत गए। टूर्नामेंट में मेरी और प्रतीक की टीम बहुत अच्छा कर रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो दर्शकों के बीच में दिखी जाती थी। लंबे बाल तो जैसे कोई नदी हो और वो कोई देवी। जब चाहे नदी की दिशा जिस तरफ चाहे मोड़ देती थी। कभी खुले बाल जैसे कोई झरना चट्टान से छलांग मार रहा हो, कभी 2 चोटियां जैसे पहाड़ की ढाल पर पानी की 2 धाराएं बह रही हों, और कभी जूड़ा बना लेती थी जैसे एक खूबसूरत सी झील। प्यार हो गया था मुझे और पद्मा को पता तक नहीं था। इधर हम फाइनल्स में पहुंच गए थे और मैच प्रतीक की टीम यार्ड शहर 11 से था। उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। क्या बैटिंग की थी मैंने उस दिन। प्रेस गैलरी के पास पद्मा बैठी थी। मैं हर स्ट्रोक के बाद उसे ही देख रहा था। लास्ट ओवर में पहुंच गया था और हमें 7 रन बनाने थे। ओवर के बाद वाइस कैप्टन धीरज कुमार पिच पर चलकर आया और बोला, भाई 3 रन बचे हैं, तू यहाँ ध्यान दे बॉल पे, तेरी नज़र कहीं और है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहा है यार। धीरज बोला, वैसे भी गलत है बॉस, तेरी भाभी लगती है वो, तेरे बेस्ट फ्रेंड प्रतीक से सगाई हो गई है उसकी। सच कहा था मैंने मैच की सुबह। उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। मैच
हार गए हम। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अगली ही बॉल में रन आउट हो गया था मैं। सिर्फ 2 रन बचे थे उस वक्त जीतने को। मेरी टीम का सबसे बड़ा सपना जो उन्होंने साल भर से हर रोज देखा था, मैंने उस सपने को 1 सेकंड में तोड़ दिया था। कुछ ने तो ये भी ताना कसा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ही जब राइवल टीम का कैप्टन है तो फिर आपस में ही सेटिंग कर ली होगी। उस दिन के बाद मैंने यार्ड शहर में कभी क्रिकेट नहीं खेला, घर पर बल्ला तक नहीं उठाया। नफरत हो गई थी क्रिकेट से, नफरत हो गई थी दोस्ती से। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने कितनी सफाई से मुझको धोखा दिया था। मैं हर तीसरे दिन उससे पद्मा की बात करता था, फिर भी जैसे मेरे दिल को बीचों बीच से उसने दर्जी की किसी भारी भरकम कैंची से काट दिया था। एक दिन पापा बोले, बेटा आजकल क्रिकेट प्रैक्टिस में नहीं जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं पापा, जी नहीं कर रहा। वैसे भी मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, एग्ज़ाम आ रहे हैं। मम्मी ने बाद में पूछा, बेटा प्रतीक का कल बर्थडे है, तू जाएगा नहीं? मैंने कहा, मम्मी प्लीज़ यार, प्रतीक और क्रिकेट इन दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं घर से बाहर निकल आया, घंटों पार्क में जाकर बैठा रहा। रात को देर से घर वापस आया, मम्मी से जाकर सॉरी बोला। वो आखिरी दिन था जब मैंने अपने मुंह से प्रतीक पंत का नाम लिया था। अपनी दोस्ती मैं उस दिन क्रिकेट ग्राउंड में दफन करके आ गया था। अपनी दोस्ती के दिल में 3 विकेट इतनी बेरहमी से इतने गहरे ठोक दिए थे कि अंदर तक सुराख हो गए थे। प्रतीक पंत और पद्मा जोशी की शादी का कार्ड जल्दी ही पापा के पास आ भी गया। मैंने उस कार्ड को कूड़े में फेंक दिया। मैंने उस नाम और उस नाम से जुड़ी सारी यादों को अपने मन के कूड़ेदान में डाल दिया था। लेकिन आज इतने साल बाद वो नाम फिर से मेरे चेहरे के सामने आके खड़ा हो गया था। इस ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर मेरे बगल में यार्ड शहर के लाइसेंस की नंबर प्लेट वाली कार में प्रतीक पंत और पद्मा जोशी बैठे थे। मैंने गाड़ी कोर्ट के अंदर पार्क की, अपने चेंबर की ओर चला कि तभी पीछे से आवाज आई, राजीव। मैं पलटा। मुझसे थोड़ी दूर अकेला खड़ा, मेरा नाम पुकारता प्रतीक खड़ा था। ऊपर वाले ने ये जो मन नाम का यंत्र बनाया है ना, ये बड़ा विचित्र यंत्र है। जब रिश्ते टूटते हैं तो जैसे एक पॉज बटन दबा देता है भावनाओं की उस बहकती दहकती नदी पर। ऐसा नहीं है कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो जब बिछड़ते हैं तो हम उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनसे नफरत करते हैं उनसे मुंह मोड़ने के बाद भी कोई शोला दिल में धधकता नहीं है। लेकिन वो सिर्फ पॉज बटन दबाकर शून्य में रोका गया एक टीवी स्क्रीन भर होता है। जैसे ही वो सामने आते हैं फिर वही गुस्सा, नफरत, प्यार जहां छोड़ा था उसी जगह से ये मन नाम का यंत्र प्ले का बटन दबा देता है। जैसे कुछ बदला ही नहीं। लेकिन जब उस दिन कोर्ट में प्रतीक पंत, मेरे कॉलेज के दिनों का सबसे अच्छा दोस्त और फिर सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे सामने खड़ा था तो मन का यंत्र ये समझ ही नहीं पाया था कि ये कहानी किस फ्रेम से दोबारा चालू की जाए। वो बोला, राजीव कैसा है भाई? इट्स सो गुड टू सी यू। इतने साल मैंने तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की यार।
मैं जानता हूँ तेरे मेरे बीच एक अधूरी बातचीत है जो तू किए बिना याद शहर छोड़ के चला गया था। न जाने क्या सोचकर मैंने कहा चेंबर में बैठते हैं, अपनी पत्नी को वहीं बुला लेना, रूम नंबर 235। मैं अपने ऑफिस की ओर चला। प्रतीक मेरे पीछे पीछे आया। मैंने पता नहीं क्या सोचकर अपने अटेंडेंट से बन मक्खन और समोसे लाने को कह दिया। मैंने प्रतीक की आंखों में देखे बिना कहा, शायद उतने अच्छे तो नहीं होंगे जितने आज शहर में होते थे। वकीलों के यहाँ पकवान कहाँ मिलते हैं। हमने कुछ देर एक दूसरे को तकल्लुफ भरी आंखों से देखा, तकल्लुफ भरी बातें की, इधर उधर की बातें। फिर मैंने कहा, प्रतीक तू जानता है कि उस साल तुम लोग महात्मा गांधी कप क्यों जीते थे? क्योंकि मैं लास्ट बॉल से 2 बॉल पहले रन आउट हो गया था। और तू जानता है कि मैं रन आउट क्यों हुआ था? प्रतीक ने कहा, राजीव यार। मैंने कहा, यार मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दे। मैं रन आउट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया था। क्योंकि मुझको उसी वक्त पता लगा था कि वो लड़की जिसको मैं पागलों की तरह प्यार करता था, जिसके बारे में तुझको हर तीसरे दिन बताता था, तू उसी लड़की से शादी करने जा रहा था। और मुझसे एक बार इसका जिक्र तक नहीं किया, इसकी भनक तक नहीं लगने दी। कहाँ है? बुलाइए ना अपनी मिसेस को। उसने कहा, पद्मा चली गई है, हम दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं। आज आखिरी हियरिंग थी। वो आदमी जो मेरे सामने बैठा था, जब आखिरी बार मुझसे मिला था तो मेरा प्यार छिन गया था, और अब जो मुझसे मिला था तो इसका प्यार छिन रहा था। पद्मा जोशी मेरी तो कभी थी ही नहीं। उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं अपनी नोटबुक पर उसका नाम जाने कितनी अलग अलग डिजाइन्स में लिख चुका था। बात लड़की की या प्यार की तो थी ही नहीं, बात सिर्फ दोस्ती की थी, बात सिर्फ भरोसा टूटने की थी। प्रतीक बोला, राजीव मैं इतने सालों से सोच रहा था कि तू कहीं तो मिले, मैं कम से कम तुझको कहानी का अपना पहलू तो बता पाऊं। उन दिनों मेरे पापा को ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ था। उन दिनों कैंसर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट ने भी 6 महीने से ज्यादा नहीं दिए थे। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। उनके ऑफिस के कॉलीग मोहनलाल जोशी की बेटी थी पद्मा। हम लोगों को सख्त हिदायत दी गई थी कि पापा के कैंसर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और उस दिन मैच के बाद जब हम चाय की दुकान पे बाहर बैठे थे तो मैं तुझे पद्मा के बारे में बताना चाहता था, लेकिन तभी तूने कहा कि तू उसको पागलों की तरह प्यार करता है। मैं क्या करता यार? मैं उस वक्त तुझे सब सच बता देता तो दोस्त खो देता, और नहीं बताता तो दोस्त खो देता। मैंने सोचा कि कुछ दिन में हिम्मत करके तुझे बता दूंगा। फिर टूर्नामेंट का फाइनल हुआ और उसके बाद तू मुझसे कभी नहीं मिला। जल्दी जल्दी शादी हो गई, 4 महीने में पापा चले गए। मैं तुझे ब्लेम नहीं करता यार, लेकिन एक बार झगड़ने ही सही मेरे दरवाजे तो आ जाता। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमको जिनसे शिकायत होती है हम उनकी बात कभी सुनना ही नहीं चाहते, और ये आधी आधी नफरतें रिश्तों को पूरा मार देती हैं। अगले संडे की सुबह मेरी और प्रतीक की ऑफिस की टीमें क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने थी। कमेंट्री चालू हो गई थी।
आज फिर से मैं अपनी टीम का कैप्टन था और प्रतीक मेरा सबसे अच्छा दोस्त उस वक्त ग्राउंड पर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। मैं ओपनिंग बैट्समैन था। मैंने स्ट्राइक ली। प्रतीक राउंड द विकेट बॉलिंग करने वाला ही था कि अंपायर को टाइम आउट का इशारा किया। मैंने प्रतीक को बीच पिच पे बुलाया। मैंने कहा, वो लाउडस्पीकर वाले लड़के के बगल में रेड ड्रेस में लड़की जो बैठी है ना, वो मुझे पसंद है। इस बार पहले से बता दिया है। इस बार अगर कोई ड्रामा किया तो बेटा समझ लेना। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी रन आउट। याद शहर में बसी, याद शहर में रची, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मैंने आपके लिए लिखी थी और मैं आजकल आपको सुना रहा हूं। इन कहानियों को सुनने के लिए आइए हमारे YouTube चैनल पर टाइप करिए नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। अगर जब भी मैं अपलोड करता हूं वैसे ही तुरंत सूचना पाना चाहें तो मुफ्त में सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान दबाना भूलिएगा मत। वही है जादू की चाबी जिससे जैसे ही मैं यहाँ कहानी अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास संदेश आ जाएगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। टिकटॉक पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। ये सारे वेरीफाइड हैंडल्स हैं, तो आप जान सकते हैं कि कहाँ पर मैं मिलता हूँ। और अगर आप मुझको सीधे मैसेज भेजना चाहते हैं, DM डायरेक्ट मैसेज, जो सिर्फ मैं पढ़ूँ और उसको पढ़ने के बाद आपको जवाब दे सकूँ, और अगर आप मुझको अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं, ताकि मैं बहुत से सरप्राइज़ कॉल करता हूँ लिसनर्स को, तो आपको भी उनमें शामिल कर सकूँ, तो उसके लिए एक ही अड्डा है, हमारा वेबसाइट, द स्लो मूवमेंट का वेबसाइट www.turnslow.com। नीचे जो आप URL देख रहे हैं www.turnslow.com, इस पर आइए, यहाँ मेंबर बनिए, एक पॉपअप आएगा उसको साइन करिए, और द स्लो मूवमेंट के अगर आप मेंबर हैं तो आपको मुझसे मिलने का, मुझसे बात करने का एक शॉर्टकट मिल गया है और मैं आपसे सीधा संपर्क करूंगा। आपके भेजे गए मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस सिर्फ मैं पढ़ूंगा। तो जल्दी मिलते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत जल्द मिलते हैं याद शहर में एक बार फिर, क्योंकि मैं आप तक लाऊंगा अपनी लिखी एक और कहानी। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।